एक सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही खास आध्यात्मिक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी जानकारी एक स्रोत पर आधारित है जो हमें बताता है कि अपने लिए सुख का साम्राज्य कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। स्रोत के मुताबिक हर कोई अपनी सोई हुई तकदीर जगाकर सुख की दुनिया पा सकता है, लेकिन कैसे? तो चलिए इस गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। अपने इस सफर को समझने के लिए हम इन कुछ चीजों पर नजर डालेंगे। रचयिता और रचना के बीच का फर्क क्या है? आत्मा की 84 जन्मों की यात्रा कैसी होती है? ये याद की शक्ति क्या है? पवित्रता इतनी जरूरी क्यों है? और आखिर में उस स्वर्ग के वादे के बारे में जानेंगे जो इसका नतीजा है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं रचयिता और रचना के बीच का जो बुनियादी फर्क है उसे। श्रुत के अनुसार एक है वो सुप्रीम क्रिएटर और दूसरे हैं वो सभी जो इस दुनिया के चक्र का हिस्सा है। और इन दोनों में एक बहुत ही साफ अंतर है। अब देखिए इस स्लाइड पर एक शब्द है पतित पावन। ये शब्द समझिए इस पूरी सोच की बुनियाद है। इसका मतलब है वो जो अपवित्र को पवित्र करता है। स्रोत के हिसाब से ये भूमिका परमपिता या शिव बाबा की है जो ज्ञान के सागर भी हैं। अब यहाँ जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो है रचयिता और रचना के बीच का फर्क। एक तरफ हैं शिव बाबा, ज्ञान के निराकार सागर, जो खुद जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं आते। वो तो ज्ञान देने के लिए एक माध्यम, एक रथ का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हैं श्री कृष्ण, जिन्हें सतयुग का पहला राजकुमार माना जाता है। वो 84 जन्मों का पूरा चक्र अनुभव करते हैं और वो रचना का हिस्सा हैं, रचयिता नहीं। ठीक है, रचयिता और रचना का फर्क तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आत्मा की ये जो यात्रा है वो असल में है क्या। स्रोत इसे अलग अलग युगों से गुजरने वाले 84 जन्मों के एक चक्र की तरह बताता है। तो यहाँ जो मूल विचार है वो ये है कि हर आत्मा का जो असली स्वभाव है वो तो शांति है, लेकिन समय के साथ वो 84 जन्मों के एक चक्र में आती है और धीरे धीरे अपने उस असली रूप से, कह सकते हैं, नीचे उतरती जाती है। और ये स्लाइड ना इस गिरावट को बहुत अच्छी से दिखाती है। देखिए, सफर शुरू होता है ब्राह्मण स्थिति से, फिर सतयुग और त्रेता युग में देवता, इसके बाद द्वापर युग में क्षत्रिय और वैश्य वर्ण आते हैं, और फिर आखिर में कलयुग में शूद्र अवस्था तक पहुंच जाती है। मतलब ये एक पूरा का पूरा चक्र है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस गिरावट को, इस ढलान को रोका जा सकता है? क्या इसे पलटा जा सकता है? स्रोत के अनुसार इसका जवाब है हाँ, और इसका तरीका है याद की शक्ति या स्मरण। ये जो कोट है ना, ये इस पूरी प्रैक्टिस का सार है। मतलब स्रोत ये कहता है कि जब भी मौका मिले बस अकेले में बैठकर उस एक सच्चे प्रियतम को, उस सुप्रीम सोर्स को याद करना है। ये कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक अंदर का कनेक्शन है। और सवाल यह है कि ऐसा करने से होता क्या है? तो स्रोत के हिसाब से जब ये याद लगातार बनी रहती है तो अंदर से एक खुशी मिलती है और आत्मा की शुद्धि होती है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही ये याद भूलती है तो जिंदगी में ठोकरें और दुख आने लगते हैं। तो मतलब सारा खेल इस बात पर है कि याद में कितना एफर्ट डाला जा रहा है, क्योंकि वही किसी का पद तय करता है। अब हम एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं और वो है पवित्रता। स्रोत के अनुसार ये वो सबसे जरूरी गुण है जो उस दिव्य विरासत पर हक जताने के लिए चाहिए। स्रोत इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है। पवित्रता को ही वो फाउंडेशन, वो नींव माना गया है जिस पर बाकी सारे दिव्य गुण टिकते हैं। इसके बिना आध्यात्मिक तरक्की और वो आखिरी इनाम दोनों ही पाना मुमकिन नहीं है। और इस बात को समझाने के लिए ना स्रोत दो चिताओं का एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर इस्तेमाल करता है। देखिए, एक है ज्ञान चिता जो सारी अशुद्धियों को जलाकर आत्मा को सोने जैसा बना देती है, और दूसरी तरफ है काम चिता जो आत्मा को काला और मैला कर देती है, जिससे दुख और पतन होता है। तो यहां एक बहुत ही साफ चॉइस दी गई है। तो इस रास्ते पर चलने का, ये सब करने का आखिरी नतीजा क्या है? और यही बात हमें अपने आखिरी सेक्शन की तरफ ले जाती है, स्वर्ग का वादा। तो रास्ता एकदम साफ है। स्रोत कहता है कि पवित्रता और पिता का स्मरण, जब ये दो चीजें मिल जाती हैं तो इसका सीधा सीधा नतीजा होता है स्वर्ग के राज्य की विरासत। और ये इनाम कितने वक्त के लिए है? स्रोत खासतौर पर 21 जन्मों की बात करता है। मतलब सतयुग और त्रेता युग में एक शुद्ध, सुखी जीवन की पूरी 21 पीढ़ियों की विरासत।
तो कैसा होगा ये स्वर्ग या सुखधाम? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई असमय मृत्यु नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आत्माएं बड़े आराम से शांति से एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती हैं। ये सुख की धरती है और स्रोत के मुताबिक ये पूरा जो खेल है वो भारत पर ही केंद्रित है। चलिए इस विश्लेषण को हम स्रोत के इस बड़े ही गहरे स्लोगन के साथ खत्म करते हैं। ये बहुत गहरी बात है कि इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय जब कोई अपने सच्चे स्वरूप और अपने रास्ते पर ध्यान देता है तो जो इच्छाएं हैं वो खुद ब खुद पीछे चली आती हैं, परछाई की तरह। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जिस पर सोचा जा सकता है।